मेरा अपहरण 10 फरवरी 2007 को हुआ। मैंने लगभग 55 लाख रुपए की डिमांड करी थी। जज साहब ने मौका दिया। एंड में मैंने लगभग 50 से 55 मिनट की बहस करी, अपना पूरा पक्ष रखा, जिससे मुझे ये न्याय मिला। मेरा अपहरण 10 फरवरी 2007 को हुआ। मैं पापा और साथ में दुकान पर बैठा हुआ था। तभी एक गाड़ी आके रुकती है, जिसमें से बदमाश उतरते हैं और सभी पुलिस की वर्दी में थे और सभी के पास हथियार थे। वो लोग मुझे उठा के ले जाने लगते हैं और मेरे पिताजी फिर विरोध करते हैं तो उनमें गोली मार देते हैं। तो फिर उसके बाद में वो लोग मुझे गाड़ी में डाल के अपने साथ ले जाते हैं। और फिर जैसे कि उस रात बारिश भी हो रही थी, तो वो लोग थोड़ा एक झोंपड़ी में रुकते हैं फर्स्ट नाइट। फिर थोड़ा सा जैसे ही बारिश बंद होती है तो फिर अपन लोग किसी गांव में मेनली सरसों वगैरह भरी रहती है कोठरियों में, तो उनमें फर्स्ट नाइट हमने स्टे किया था बोरियों के ऊपर। फिर सेकंड नाइट भी ऐसे ही रहा था कुछ। वो लोग मुझे खाने के लिए आधी चपाती देते थे पर डे, और एक बार उन्होंने मेरी पिटाई भी की थी, एक बार थप्पड़ वगैरह भी मारे थे। बस इतना ही हुआ था और कुछ नहीं खास। उन्होंने लगभग 55 लाख रुपए की डिमांड करी थी, और बाद में जब सेटलमेंट हुआ तो उन्होंने लगभग 12 लाख रुपए का प्रौती पत्र भेजा था। सबसे पहले मैं कोर्ट मैंने कभी देखा नहीं था। सन 2007 में मैं 164 के बयान के लिए गया था अपनी केस के 7-8 दिन के अंदर ही। जैसे मैं रिकवर हुआ था उसके बाद में तो सबसे पहले मैंने जब ही कोर्ट देखा था अपना कि मतलब न्यायालय कैसा होता है। फिर उसके बाद में 10th क्लास में पहुंचा। 10th क्लास में मेरी एविडेंस का नंबर आया। एविडेंस में मैंने जैसे नॉर्मली चलता है प्रोसीडिंग इंडिया का, वैसे भी बहुत स्लो है जुडिशरी सिस्टम। तो मेरा एविडेंस लगभग 2 साल तक चला। जो 12th तक पहुंच गया जब भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही वकील बना जाए। तो फिर वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो घर वाले तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी कि ये वकालत करे। फिर फिर माँ बोलती है कि फिर ऐसा करो, अगर कुछ बीच का रास्ता निकालना है तो आप ग्रेजुएशन करो 3 साल की, जिससे आप हमारे पास भी बने रहोगे। लॉ थोड़ा सा शुरू से अगर जाओगे तो वैसे भी वो लॉ में ऐसा बोलते हैं कि या तो पॉलिटिशियन वाले जाते हैं या गुंडागिर्दी वाले जाते हैं। नॉर्मली जो अपना चंबल बिहाड़ इलाका है इस जगह से, फिर वहां से ये जर्नी स्टार्ट होती है। फिर 2018-19 तक मेरी एविडेंस चली, जिसमें मेन चीफ और एग्जामिनेशन क्रॉस सारी चीजें रही मेरी। क्रॉस मेरी 2019 फरवरी में खत्म हुई थी। फरवरी 2019 में मैं कोई रजिस्टर्ड मतलब केस के लिए रजिस्टर्ड वकील तो नहीं था, लेकिन मैं वादी था अपना। तो फिर मैंने जज साहब से एंड में इजाजत मांगी कि मुझे आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए मौका दीजिए। वो भी देखते थे कि हर डेट पे मैं खड़ा रहता था। सामने वाले जो एक्यूज्ड के वकील होते थे, वो जो क्वेश्चन सर से कहते थे या फिर जो पॉइंट्स बताते थे, हर पॉइंट की मैंने अपने पास एक कार्ड ढूंढ रखी थी कि इस चीज को ऐसे खत्म करना है कि मेरे फेवर में केस का रिजल्ट रहे। तो उन्होंने जज साहब ने मौका दिया। एंड में मैंने लगभग 50 से 55 मिनट की बहस करी, अपना पूरा पक्ष रखा, जिससे मुझे ये न्याय मिला। नॉर्मली माँ तो हमेशा यही बोलती थी कि अपना सेफेस्ट आना और सेफेस्ट जाना, केवल कॉलेज जाना और कॉलेज से घर आ जाना। नॉर्मली किसी भी अदर पर्सन से नहीं मिलना, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। ग्रेजुएशन मैंने लोकली की, क्योंकि घर वालों को थोड़ा सा भय तो रहता ही है। और बाकी का
लॉ में काफी सारे दोस्त थे तो सबका सपोर्ट रहा, और नॉर्मली सभी लोग जान ही गए थे कि ये भाई का अपहरण हुआ था, और ऐसी ऐसी बातें, तो सब लोग सपोर्ट ही थे कॉलेज में भी, और आने जाने में भी काफी हेल्प रहती थी एक दूसरों से। क्योंकि जब हमारी गवाही चल रही थी सन 2007 में, सबसे पहले हमें धमकी मिली थी कि भाई तुम्हें खीरागढ़ में रहना है और हमें बसैया में रहना है। बसैया हमारे यहाँ से लगभग 10 या 12 किलोमीटर है समथिंग। तो जो मेन एक्यूज है कुड्डन काशी, वो बसैया का था। वो खीरागढ़ थाने के अंदर ही आता है, जो गांव उसका है। और बाकी के जो 6 एक्यूज हैं जिन्हें आजीवन कारावास हुआ है, वो पसेड़ी से हैं। एक देसुआ का पूरा शिवपुरी से है, जिनके फार्म हाउस पे मैं रुका था। तो एक बार मैं अपनी एविडेंस के लिए 2014 में बैठा हुआ था कोर्ट के बाहर। तो वो लोग जाली में से बोल के जाते हैं कि अगर तुमने आज गवाही दी तो तेरी हत्या कर देंगे, तुझमें गोली मार देंगे, ऐसे करके कई 3 या 4 बार लगभग वो धमकियां मिली, 3-4 बार, जिनकी हमने एसपी साहब को शिकायत की थी। तो उन्होंने हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करा दिया था। 2 गार्ड्स रहते थे और एक दरोगा जी अलॉट कराए थे। लगभग 15 दिन वो जो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट थी उसके लिए मैंने पर डे जो क्वेश्चन पूछते थे, तो उन लोग में केस डायरी होती है जो पुलिस पेश करती है उसमें से, और जो हमारे 164 के बयान थे, पिताजी ने जो बयान दिए थे, चाचा ने जो बयान दिए थे, उनके अंदर से जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं एग्जामिनेशन क्रॉस, तो उसमें से भी मैंने पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ के निकाले और उन सबका बखूबी जवाब दिया, जिससे मेरा ये आर्ग्यूमेंट बहुत लंबा चला, लगभग 50-55 मिनट। जिन लोगों की मेरे 164 के बयान में नाम थे, उन लोगों को सभी को सजा मिली है, आजीवन कारावास। तो मेरे को मैं आगे अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लॉयर बनोगे तो आपको तो फिर कोर्ट के अधीन ही रहना है। तो कोर्ट चाहेगी तो आप उस दिन हियरिंग कर सकते हो। अगर आप खुद जज होंगे तो आपकी कोर्ट से कोई परेशान होके नहीं जाएगा। तो आप जल्द से जल्द सुनवाई करोगे, सभी को जल्दी से जल्दी फ्री करोगे। विक्टिम्स जितना परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जुडिशरी सिस्टम ही बिल्कुल खत्म है, उनके फेवर में नहीं है, ऐसा